आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर एक बड़ी ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी जो आपको जीवन में एक समझ देगी। क्या कभी आपने देखा कि कई बार हम भटके हुए अलग अलग मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। कई बार हम भटके हुए कुछ अलग अलग जगहों पर प्रयास करके कुछ पाना चाहते हैं। ये कहानी इसीलिए है। कहते हैं एक बार कोई एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले और यात्रा पर जब वो निकले तो चलते चलते वो किसी एक खूबसूरत से गांव में पहुंच गए। जैसे उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि एक किसान कुछ खोद रहा है। पास में जाते हैं और देखते हैं कि उस किसान ने करीब 8 से 10 गड्ढे खोद रखे हैं, वहां से मिट्टी निकाल ली है। गुरु ने अपने शिष्यों को दिखाते हुए कहा, कुछ बात समझ आ रही है कि किसान कर क्या रहा है? शिष्यों ने कहा, नहीं, कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा चलो भाई किसान से ही पूछते हैं। सभी लोग किसान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भैया कर क्या रहे हो? करना क्या चाहते हो? इस तरह के गड्ढे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? किसान ने बड़े ही नैराश्य भाव से कहा, महात्मन, मैं कुआं खोद रहा हूं, जल पाना चाहता हूं। इसके बाद उन संत ने अपने शिष्यों को इशारा करते हुए कहा, बात कुछ समझ आई? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं समझ में आई। तब उन महात्मन ने उस किसान को समझाते हुए कहा, जल स्रोत तक पहुंचने के लिए तो एक ही गड्ढा चाहिए था, आपने तो 8 गड्ढे कर दिए। किसान ने बताया कि महात्मन, मैंने एक जगह गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। मैंने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और यूं ही मुझे कहीं पानी नहीं मिला, इसलिए मैंने 8 से 10 गड्ढे बना दिए और फिर अब एक नई जगह प्रयास कर रहा हूं। उन महात्मन ने समझाते हुए उस किसान को कहा, अरे भाई, अगर आपने ये पूरा प्रयास एक ही जगह किया होता तो बहुत आसान होता और आसानी से आपको जल भी मिल जाता। किसान ने कहा, ऐसे कैसे? तब उस महात्मन ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यदि परिश्रम एक ही दिशा में किया जाए, यदि परिश्रम उद्देश्य के साथ किया जाए, तभी सफलता मिलती है। आप खुद ही सोचें, यदि वो सारे के सारे गड्ढे एक ही जगह खोदे गए होते तो वो किसान जमीन के काफी अंदर तक पहुंच सकता था, जल के स्रोत तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना धैर्य खो दिया। थोड़ा गड्ढा किया, पानी नहीं मिला, धैर्य खो दिया। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यदि आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हैं, यदि उस किसान ने धैर्य के साथ एक ही जगह लगकर परिश्रम किया होता तो निश्चित ही वो जल स्रोत तक पहुंच पाता। लेकिन अभी देखें, उसने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर ली है, उसे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसी तरह से यदि हम जीवन में अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें एक ही जगह गड्ढा खोदना होगा, एक ही मार्ग चुनना होगा, एक ही दिशा में प्रयत्न करना होगा, एक ही दिशा में कोशिश करनी होगी, तभी हम जल स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये बात हर व्यक्ति पे लागू होती है। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आप एक ही दिशा में अध्ययन करें। यदि आप जीवन में बहुत धन पाना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको उस एक ही दिशा में प्रयत्न करना होगा। यदि आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो आपको उसी एक दिशा का चुनाव करना होगा। ये कहानी किसान की है। आप खुद देखें और सुनिश्चित करें कि कहीं आप वो किसान तो नहीं। यदि आप वो किसान हैं तो एक कहानी आपको एक खूबसूरत सी सोच देती है, एक समझ देती है कि परिश्रम एक ही दिशा में किया जाना चाहिए, परिश्रम एक ही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, तभी आप जीवन में
जल प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप सिर्फ अपने साथ मिट्टी इकट्ठी करेंगे, जैसे उस किसान ने किया। अब आप खुद ही सुनिश्चित करें कि आपको जल स्रोत तक पहुंचना है, आपको ज्ञान के स्रोत तक पहुंचना है, या फिर आपको मिट्टी इकट्ठी करनी है। फैसला आप पर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, धैर्य के साथ उद्देश्य के लिए एक ही दिशा में लगें।